दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम भूपेश है और आप सब दिख रहे हो दोस्तों कोडिंग में DHS। तो दोस्तों देखो, ग्रोसरी ऐप तो बनाने वाले हैं अपन, बट उसके पहले बेसिक चीजें जो कंप्लीट कर रहे थे, तो ये अभी उसी का वीडियो चल रहा है। आज मैं बात करने वाला हूँ टू डू लिस्ट के ऐप के बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको इसके पुराने वाले वीडियो में बताया था कि हमने कौन कौन से पॉइंट्स को कवर कर चुके हैं। दे जो टू डू लिस्ट ऐप है उसकी हेल्प से हम क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। ऐप का फ्लो मैं आपको बता चुका था, ठीक है। इसके बाद डेटाबेस आज हम क्रिएट करने वाले हैं। देन इसके बाद हमें कितनी एपीआई बनानी है वो मैं बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले अपन डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों। आप पहले मेरे चैनल पे नए हो तो दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी दबा दो, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो अब हम डेटाबेस बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि हम एक लोकल सर्वर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं जैम को ओपन करूंगा, ठीक है। जैम सर्वर को मैं ओपन कर लेता हूँ। जैम सर्वर को ओपन करने के बाद हमें स्टार्ट करनी होंगी ये सर्विसेज, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको क्रोम पे यूआरएल के थ्रू कॉल करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे सर्वर को ओपन करने के लिए यहाँ पे जस्ट यूआरएल लिखना होगा, लोकल होस्ट, ठीक है। जैम को ओपन करने के बाद देन PHP माई एडमिन, जैसा कि आप देख पाओगे यहाँ पे हमारा सर्वर ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सर्वर ओपन हो चुका है दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं सबसे पहले टू डू लिस्ट के लिए, ठीक है। देन उसमें हम टेबल क्रिएट करेंगे। तो अभी हम डेटाबेस के लिए एक जस्ट न्यू डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। टू डू लिस्ट, ठीक है। ये मैंने डेटाबेस का नाम दे दिया, देन क्रिएट कर रहा हूँ। अब हमारा ये क्रिएट हो गया है, ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये, ठीक है। इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा। अब इसके बाद में यहाँ पे दो टेबल क्रिएट करने वाला हूँ। पहली, तो दोस्तों ये क्रिएट हो गया है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे दो टेबल क्रिएट करूंगा, ठीक है। पहली टेबल कौन सी, यूजर के लिए। तो यूजर TBL हम एक टेबल का नाम दे देते हैं, जिसमें हम चार फील्ड्स लेंगे, ठीक है। एक आईडी, देन आईडी के बाद हमको यूजर का नाम चाहिए। यूजर के नाम के बाद यूजर का ईमेल चाहिए, ठीक है। देन यूजर पासवर्ड, ठीक है। देन इसके बाद इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं दोस्तों। आईडी को कर दिया, इसको वैर में ले लेते हैं। नाम की लेंथ कितनी होगी, 30 से ज्यादा तो हो नहीं सकती, तो 30 दे देते हैं इसको, ठीक है। ईमेल भी इतने होगा, देन पासवर्ड भी इतने होगा। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ दोस्तों। सेव करने के बाद हमारी एक टेबल क्रिएट हो गई है। अब दूसरी टेबल हम बनाने वाले हैं नोट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी टेबल बना देता हूँ मैं, नोट ईमेल। आपने इसका यदि पुराना इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है ना दोस्तों, तो आप देख सकते हो, मैंने लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि मैं ये चीज़ें क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम अभी 6 कॉलम ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं गो पे क्लिक कर रहा हूँ। नोट की आईडी ले लेते हैं अपन, नोट आईडी, ठीक है। देन इसके बाद एक यूज़र आईडी, जो भी यूज़र अपने नोट को ऐड करेगा तो उसकी आईडी ऐड होगी, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे नोट टाइटल, यहाँ पे नोट रिमार्क, ठीक है। नोट रिमार्क हो गया। उसके बाद यहाँ पे नोट डेट, कि नोट को किस दिन आप ऐड कर रहे हो। देन इसके बाद नोट स्टेटस। तो दोस्तों कुछ इसी तरह से मैं ग्रोसरी ऐप पे भी काम करने वाला हूँ। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, छोटा सा एप्लीकेशन बना के,
ताकि आपको ये सारी चीजें थोड़ी समझ में आ जाए जब हम एक्चुअल उस ऐप पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम करेंगे बट अभी आपको समझ में आ जाए, एक छोटे से एप्लीकेशन की हेल्प से मैं आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो हमारा इंट ही रहेगा। यहाँ पे वेकर होगा टाइटल में। ठीक है, वो रिमार्क में कितना ही बड़ा रिमार्क लिख सकता है यूजर, तो टाइटल कितना हो सकता है, 200 दे देते हैं। ठीक है, इसमें लेन देने की जरूरत नहीं है, लेंथ ऑटोमेटिक ले लेगा टेक्स्ट लिया है तो। डेट में क्या करेंगे, डेट में डेट सेलेक्ट करेंगे, डेट एंड टाइम। ठीक है, यहाँ पे डेट के लिए डेट डेटा टाइप हमने ले लिया। स्टेटस हमारा इन टाइप रहेगा क्योंकि 1 2 3 4 इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी इसमें। डेट में भी लेंथ देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लेंथ 10 दे देते हैं। की लेंथ हम दोस्तों 5 दे देते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे सारा काम हो चुका है। मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इसको सेव करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो हमारी यहाँ पे दो टेबल क्रिएट हो चुकी है, एक यूजर की, ठीक है, और एक नोट। अब ये टेबल क्रिएट होने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, एपीआई बनाएंगे। तो अभी मैं जैम में जाने वाला हूँ। ठीक है, सी ड्राइव में, मतलब जिस ड्राइव में भी आपने जैम फोल्डर को रखा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैं फोल्डर का नाम दे देता हूँ टू डू लिस्ट। ठीक है दोस्तों, लिस्ट एपी, ये हमने एक फोल्डर दे दिया। अब इसके अंदर हम एक सब फोल्डर देने वाले हैं। तो वर्जन 1.0। ठीक है, इसमें हमारी एपीआई स्टोर होंगी। इसके बाद यहाँ पे मैं एक इंडेक्स फाइल बनाऊंगा। यहाँ पे मैं इस फाइल को रिनेम करने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, इसको नाम देने वाला हूँ index.php। के बाद ऑल फाइल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे index.php क्रिएट हो गया। ठीक है, अब एक दूसरी फाइल बनाएंगे हम कनेक्शन के लिए, कनेक्शन डॉट पी। तो दोस्तों मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ, तो आप देखोगे सारी की सारी अभी फाइल हमारी खाली है। ठीक है, तो अभी मैं क्या लिखने वाला हूँ, जस्ट इको करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इंडेक्स क्यों नाम दिया मैंने उसका। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैंने जो डायरेक्टरी दी है, ठीक है, इस डायरेक्टरी को यदि मैं डायरेक्टली कॉल करता हूँ, ठीक है, यदि मैं उसको डायरेक्टली सर्वर पे कॉल करता हूँ, जैसा कि आप देखोगे लोकल होस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने जो फोल्डर का नाम दिया था टू डू लिस्ट टाइप दिया था, अब मैं डायरेक्टली इसको कॉल कर रहा, तो आप देख रहे हो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। ठीक है, मैंने यहाँ इंडेक्स डॉट पीएचपी नाम नहीं दिया है, बाय डिफॉल्ट हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब सबसे पहले हम जहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करेंगे वो कनेक्शन फाइल में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, देन कुछ फंक्शंस बनाएंगे। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन मार्क पीएचपी एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम एक फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पे माइस्क्लाई। ठीक है, ये पूरा कोड मैं माइस्क्लाई में लिखने वाला हूँ। ठीक है, डेटाबेस से रिलेटेड रिपोर्ट। ठीक है, एक फंक्शन होता है जहाँ पे हम कुछ फ्लैग पास करने वाले हैं। ठीक है, माइस्क्लाई। ठीक है, रिपोर्ट देन एरर। इसके बाद एक और माइस्क्लाई रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका स्ट्रिक्ट। ठीक है, ये फ्लैग मैंने पास किए हैं। ठीक है, ये एरर के लिए है। ठीक है, और ये फ्लैग क्या है, जैसे कभी कभी वार्निंग आती है ना, तो वार्निंग की जगह मैं एक्सेप्शन
मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे mysqli रिपोर्ट फंक्शन का यूज किया है। अब मैं एक क्लास बनाऊंगा, उसका नाम कनेक्शन दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कनेक्शन क्लास का नाम दे दिया है। फिर यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बनाने वाला हूँ, प्राइवेट। ठीक है, डॉलर लिंक फंक्शन के बाद कंस्ट्रक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारी लिंक पास होगी, जो कि मैंने अभी यहाँ पे वेरिएबल लिया है। इसके बाद यहाँ पे मैं एक कंडीशन चेक करूँगा। ठीक है, यदि जो हमें लिंक वेरिएबल दिया है वो यदि इंडेक्स फाइल में हम इसका बाकी का कोड लिखेंगे तो वहाँ से यदि हमको ओके मिलता है, ठीक है, जहाँ भी हम कनेक्शन को कॉल कराएंगे तो उसके बाद हमारी जो mysqli कनेक्ट वाला फंक्शन है वो कॉल होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं ट्राई कैच ले लेता हूँ। दोस्तों आपको यहाँ पे सब कुछ दिख तो रहा होगा। ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ा इसको और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सारे कोड इजीली दिख जाए। यहाँ पे हमने एक ट्राई कैच फंक्शन बना लिया है। ठीक है, एक्सेप्शन $e। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, $this greater than लिंक। ठीक है, इक्वल टू mysqli कनेक्ट। ये हमने फंक्शन बनाया है। इस फंक्शन में हमको देखो दोस्तों लोकल होस्ट पास करना होगा, लोकल होस्ट, क्योंकि हम लोकल सर्वर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम देना होगा। तो अभी यूज़र नेम हमारे पास हमने रूट बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम है वो लेंगे। ठीक है, इसके बाद पासवर्ड में भी हमने कुछ नहीं दिया पासवर्ड में। ठीक है, देन इसके बाद हमारे डेटाबेस का नाम, पोर्ट नंबर में डेटाबेस का नाम देना होता है। तो अभी हमने जैसा जो कि डेटाबेस बनाया है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये टू डू लिस्ट है, जो हमने डेटाबेस बनाया है उसका नाम हमें पास करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आप आपके सर्वर से कुछ स्पेशल कैरेक्टर फेच करवा रहे हो तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, माई एस लाई। ठीक है, देन इसके बाद सेट केयर सेट। ठीक है, यहाँ पे हम कनेक्शन को पास करेंगे, ये वाले कनेक्शन को। देन इसके बाद हम UTF-8। ठीक है, ये लिखेंगे। तो अभी हमारा इतना फंक्शन बन गया हुआ है कनेक्शन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ और फंक्शंस बनाने वाला हूँ, जैसे इंसर्ट के लिए, अपडेट के लिए, डिलीट के लिए। ठीक है दोस्तों, यदि हम डेट फंक्शन का यूज करते हैं PHP में तो हमें पहले टाइम जोन सेट करना होता है, तो उसके लिए फंक्शन होता है। ठीक है, तो अभी मैं फंक्शन लिख रहा हूँ, डेट डिफॉल्ट डेट टाइम जोन। ठीक है, यहाँ पे हमें टाइम जोन पास करना होगा, एशिया। ठीक है, इसके बाद ये हमारा कनेक्शन का फंक्शन बन चुका है। अब हम कुछ फंक्शंस बनाएंगे, जैसे डेटा को एड करने के लिए, डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे एक फंक्शन का नाम दे रहा हूँ, फंक्शन। ठीक है, इंसर्ट के लिए यहाँ पे क्या है, जहाँ भी हम इस फंक्शन का यूज करेंगे तो हम क्वेरी को पास करेंगे। ठीक है, देन एक फंक्शन होता है mysqli अंडरस्कोर क्वेरी। ठीक है, इसमें हमें कनेक्शन पास करना होगा दोस्तों, जो हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है,
देन इसके बाद जो आपकी क्वेरी आ रही है उस क्वेरी को पास करना होगा, ठीक है। देन इसके बाद हम चेक करेंगे, ये रिटर्न टाइप फंक्शन होगा mysqli रो अफेक्टेड, ठीक है। अब इसमें भी हमें कनेक्शन पास करना है, यदि ये एक से ज़्यादा इसकी वैल्यू हो रही है, 0 से ज़्यादा है, दैट मीन हमारे डेटाबेस में रो इंसर्ट हुई है, ठीक है। तो ये फंक्शन आपको ये बताता है। अब इसी तरह से दोस्तों डिलीट के लिए, अपडेट के लिए फंक्शंस बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम डिलीट फंक्शन का नाम दे देते हैं डिलीट डेटा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिलीट, इंसर्ट और ये अपडेट, ठीक है। अपडेट हमने दे दिया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 3 फंक्शन बना लिए। अब दोस्तों एक फंक्शन बनाएंगे हम डेटा को सिलेक्ट करने के लिए। तो हम दो तरह से डेटा सिलेक्ट करते हैं, या तो हम एक साथ सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, या हम यदि किसी पर्टिकुलर एक रो से सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो यदि हमें किसी पर्टिकुलर एक रो से डेटा सिलेक्ट करना है तो पहले मैं उसके लिए आपको कोड बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन, ठीक है, सिलेक्ट रो। ये रो सिलेक्ट करने के लिए होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इस फंक्शन में क्या होगा, हमारे पास कोई क्वेरी ही आएगी इस फंक्शन में भी, डॉलर क्वेरी, ठीक है। इसके बाद हमें यही फंक्शन चलाना है, ठीक है, mysqli क्वेरी वाला। बट अब जो आप फंक्शन चलाओगे इसको आप एक रिजल्ट वेरिएबल में लोगे, ठीक है। जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा तो हम एक इसको रिजल्ट वेरिएबल में लेंगे, ठीक है दोस्तों। देन इसके बाद हम चेक करेंगे एक कंडीशन इफ, ठीक है, हमारा रिजल्ट जो भी है एक तो वो, इसके बाद इसके अंदर जो भी डेटा आएगा, ठीक है, वो रो के फॉर्म में आएगा। तो हम चेक करेंगे कि हमारे पास कितनी रो आ रही है। यदि 0 रो है तो हमारे पास कोई डेटा नहीं आएगा, 0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है दोस्तों mysqli, ठीक है, नम रो करके। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपके पास कितने नंबर ऑफ रो डेटा आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या होना चाहिए, हमारे पास 0 से ज़्यादा होना चाहिए। बस हमको अब इस रिजल्ट को पास करना है, ठीक है। यदि हमारे पास उस समय कुछ भी नहीं आ रहा होगा तो हम एल्स में क्या रिटर्न कराएंगे, नल, रिटर्न नल, ठीक है दोस्तों। बट यदि हमारे पास डेटा आ रहा होगा तो अब यदि आपके पास रो की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो आपको उस डेटा को फेच करना होगा। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न, ठीक है। इसके बाद एक फंक्शन होता है mysqli पेज एसोसिएटिव, ठीक है। तो mysqli पेज, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। देन इसके बाद हमें यहाँ पे रिजल्ट को पास कर देना है। तो अब जो हमारा ये फंक्शन बना है सिलेक्ट रो, ये ओनली पर्टिकुलर रो के लिए कि हमें एक रो का डेटा यदि गेट करना है, क्योंकि अभी हमने इसमें वाइल लूप वगैरह नहीं लगाई है, सिर्फ हम सिंगल रो का डेटा ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक फंक्शन बनाया है दोस्तों। अब यदि मुझे सारा डेटा सिलेक्ट करना है, मतलब एक से ज़्यादा रो सिलेक्ट करनी है, तो उसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं हम, फंक्शन, ठीक है, सिलेक्ट ऑल रो। ये मैंने एक फंक्शन बनाया। इसमें भी दोस्तों मैं क्या करूँगा, जस्ट क्वेरी जो मेरे पास आएगी अभी मैं इस फंक्शन को यूज करूंगा। देन इसके बाद हमें ये तो लेना ही लेना है कि रिजल्ट के अंदर हमारी जो भी डेटा है, ठीक है, वो आ जाएगा इस रिजल्ट के अंदर। इसके बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लूप का यूज करेंगे। यदि हमारे पास एक से ज्यादा रो है, क्योंकि मैंने पर्टिकुलर एक रो के लिए तो आपको बता दिया, ठीक है। बट यदि आपके पास एक से ज्यादा रो है तो पहले तो इतनी चीज तो हमारी सेम टू सेम काम करेगी, ठीक है, ये एज इट इज हो जाएगा। बस अब हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, वाइल की कंडीशन लगाएंगे। हम क्या करेंगे, हर एक रो का डेटा गेट करेंगे। तो हम किस में गेट करेंगे, हम एक एरे लेंगे, ठीक है, डेटा नाम की हमने एक एरे ले ली। अब उस एरे के अंदर हम सारा डेटा गेट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो किस तरह से गेट करेंगे, वाइल, ठीक है,
अब यहाँ पे हम रो को गेट करने वाले हैं, ठीक है। इक्वल माइस्क्लाई जो भी आपने यूज किया था, ठीक है, ये वाला फंक्शन, वही फंक्शन हमें यूज करना है इस वाइल में, ठीक है। अब हमारे पास वाइल में हर एक रो का डेटा आएगा, तो अब उस डेटा को हम क्या करेंगे, जो हमने डेटा नाम की एक एरे बनाई है, उस एरे में हम गेट करेंगे, ठीक है दोस्तों। इस पर्टिकुलर रो को हम गेट करेंगे, और यदि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है उसकी वैल्यू यदि 0 से कम है तो नल होगा, ठीक है। और यदि 0 से ज़्यादा है तो हमारा जो डेटा है वो रिटर्न होगा, ठीक है, $। तो अभी आप देख पा रहे हो हमने फंक्शंस बना लिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक फंक्शन और मैं बनाऊंगा, ठीक है, जो कि इनपुट चेक करेगा। तो चेक इनपुट का एक फंक्शन बना लेते हैं हम। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को गेट करेंगे इनपुट, ठीक है। देन इसके बाद हम एक ट्राई कैच यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्शन $। यदि एक फंक्शन होता है दोस्तों PHP में, आप जो इनपुट ले रहे हो, मतलब आपके ऐप से जो भी वैल्यू गेट हो रही है सर्वर पे, ठीक है, उस वैल्यू को हम चेक कर सकते हैं mysqli, ठीक है, ई ऐप, इसके बाद स्ट्रिंग, ठीक है। ये फंक्शन होता है, इस फंक्शन में हमें क्या है, इनपुट पास करना है, और जो हमने कनेक्शन लिया है उस कनेक्शन को पास करना है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। उसको पास करेंगे, देन जो आप इनपुट आ रहा है हमारे पास इस फंक्शन में उसको लेंगे। यदि इसमें कोई एरर आती है तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या होगी, थ्रो होगी, ठीक है। न्यू एक्सेप्शन, यहाँ पे मैसेज आएगा दोस्तों, इनपुट एरर डॉट ई, ठीक है। यहाँ पे गेट मैसेज एक फंक्शन होता है, इससे हमें वो एरर इको हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा एक कनेक्शन की फाइल कंप्लीट हो गई दोस्तों। अब मैं किस तरह से API बनाने वाला हूँ उस पर मैं बात करने वाला हूँ। तो अभी इतने फंक्शन की हमें नीड है, बाकी जो भी हम फ्यूचर में ऐड करते जाएंगे इस कनेक्शन फाइल में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है, कहीं पे कुछ गलती तो नहीं की हमने इस फाइल में। हाँ, यहाँ पे हमें थ्रो कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे $E कर देंगे, एक चीज़ और ये करना है। देन इसके बाद हम एक बार ओके, यहाँ पे MySQL आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने MySQL यूज़ किया है, तो बाद में एरर आएगी, इस बेटर मैं अभी कर देता हूँ। और कहीं तो मैंने MySQL का यूज़ नहीं किया दोस्तों, देख लेते हैं अपन, ठीक है। हाँ, अब हमारा ये, तो दोस्तों यहाँ पे हमारी ये जो कनेक्शन वाली फाइल है वो हमने उसका कोड पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम इंडेक्स फाइल पे काम करेंगे। तो दोस्तों अब हम इंडेक्स डॉट PHP फाइल पे काम करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने फाइल को ओपन कर लिया है। ये जो आपको दिख रहा है इको हेलो वर्ल्ड, ये मैंने आपको पहले यूज़ करके बताया था कि जब भी हम फोल्डर को डायरेक्टली URL के थ्रू कॉल करते हैं तो इंडेक्स डॉट PHP फाइल डिफ़ॉल्ट कॉल होती है, ठीक है। तो अब हम इसी के अंदर कोड करने वाले हैं, ठीक है। जो हमारा API का URL होगा उसको हम किस तरह से सेट करते हैं इंडेक्स डॉट PHP फाइल में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, वर्जन, ठीक है। इसके अंदर हम 1.0 सेट करेंगे। ये हमारे जो फोल्डर का नाम है वो है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, 1.0। देन इसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन होता है एरर रिपोर्टिंग, ठीक है। इस फंक्शन का यूज़ करेंगे हम एरर रिपोर्टिंग के लिए। फिर एक यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, एक फंक्शन होता है फिल्टर इनपुट, ठीक है, इनपुट। इस फंक्शन में हम टाइप पास करने वाले हैं इनपुट का, इनपुट गेट। ये मैं सारे कोड आपको दे दूंगा दोस्तों, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, तो आपको और अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे गेट URL, अभी गेट URL क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है।
यदि हमको यहाँ पे गेट यूआरएल मिलता है, ये गेट यूआरएल को मैंने htaccess फाइल में सेट करके रखा है, एक फाइल और है डॉट htaccess, ठीक है। यदि आपको यूआरएल के रिगार्डिंग कोई कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आप htaccess फाइल का यूज़ करते हो, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो ये लिखा है गेट यूआरएल, ठीक है। तो इसी चीज़ का यूज़ मैं इस कंडीशन में कर रहा हूँ, ठीक है। देन इसके बाद यदि ये कंडीशन हमको मिलती है तो हमारा ये जो इफ के अंदर वाला कोड है वो चलेगा। एल्स में क्या देने वाला हूँ मैं, जो हमें मैसेज प्रिंट कराना है, ठीक है, कि मान लो अननोन मेथड या फॉल्स की कंडीशन में जो भी हमको काम कराना है वो यहाँ होगा, ठीक है। तो देखो सारा डेटा मेरा क्या हो रहा है, जेसन में रिटर्न होगा। तो हम पहले एक एरे बनाएंगे। एरे बनाने से पहले हम ट्राई कैच फंक्शन ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ट्राई कैच, ठीक है। तो एक्सेप्शन डॉलर ई, ठीक है, ये हमने ट्राई कैच फंक्शन बना लिया। अब इसके अंदर हम एक एरे बनाएंगे रिस्पॉन्स की, रिस्पॉन्स, ठीक है, ये एरे हमने बना ली है। अब जो भी डेटा हमको रिटर्न होगा इस एरे में रिटर्न होगा, ठीक है। तो हम इस एरे को हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या करेंगे, हम एक फंक्शन यूज करेंगे जेसन इनकोड, ठीक है, और इसको हम पास कर देंगे। अब दोस्तों आप जो यूआरएल ले रहे हो उस यूआरएल को गेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाएंगे हम यूआरएल के नाम से, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है फिल्टर इनपुट, ठीक है, इसी फंक्शन का हम यूज करने वाले हैं और इसी फंक्शन में हमको यूआरएल गेट होगा। तो हमको क्या करना है, इस फंक्शन को इस तरह से लिख लेना है। तो अब जो यूआरएल हमको मिलेगा एपीआई का, कौन सा यूआरएल, देखो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे जो लोकल होस्ट दिया है, फिर फोल्डर का नाम दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो इसके बाद क्या v1.0 क्या है, तो ये भी मैंने htaccess में सेट करके रखा है, ठीक है। यदि मैं ओपन करूंगा तो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद जो भी आप फाइल का नाम दोगे तो वो फाइल का नाम हमें गेट होगा, ठीक है। तो वो फाइल का नाम जैसे ये दिख रहा है आपको, रजिस्टर अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर एपीआई, ठीक है। तो ये फाइल का नाम किस तरह से हमको गेट होगा, इस इस वाले फंक्शन में, ठीक है। तो उस फंक्शन को हमने क्या करा दोस्तों, यूआरएल नाम के एक वेरिएबल में असाइन कर दिया। अब देन इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो हमने कनेक्शन फाइल बनाई है, ठीक है, उसके अंदर हमने डेटाबेस का कनेक्शन बनाया है। तो अब उस कनेक्शन को हम एक डीबी नाम के वेरिएबल में लेने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रू फॉल हमारे पास आएगा और जो कनेक्शन हमने सेट किया है तो ये उसके लिए है, ठीक है, कनेक्शन क्लास। यहाँ पे हमको क्या पास करना है, ओके, ताकि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये दिख ही रहा होगा आपको, ठीक है। यदि उसको ओके मिलेगा तभी हमारा ये कनेक्शन काम करेगा, ठीक है। अब इतना हमारा कनेक्शन सेट हो गया दोस्तों। देन इसके बाद जो भी हमारे पास फाइल गेट हो रही है उस फाइल को हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो पहले एक फंक्शन वो ले लेते हैं हम ट्राई केच का, यहाँ पे एक्सेप्शन लगा रहा हूँ मैं, एक्सेप्शन डॉलर ई, ठीक है। देन इसके बाद हम पहले तो फाइल का जो हमारा यूआरएल उसको देखेंगे, उस यूआरएल के अकॉर्डिंग कि हमारे पास फाइल एग्जिस्ट है या नहीं है। तो हम एक वेरिएबल में सेट कराएंगे उस यूआरएल को, ठीक है। तो देखो मेरी जो भी एपीआई की सारी फाइल्स होंगी इस वर्जन नाम के फोल्डर के अंदर होंगी। तो मुझे अब क्या करना है, डॉट, ठीक है, वर्जन जो हमारे फोल्डर का नाम है, इसके बाद यहाँ पे हमने क्या लिखा है, माइनस, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और वर्जन का नाम हमने इस वेरिएबल को इधर दिया हुआ है। तो ये कॉन्किनेट कर रहा हूँ मैं, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो जिसमें पूरे फोल्डर के अंदर, फिर फोल्डर के अंदर जो हमारी फाइल होगी उसका नाम हमको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और वो उसका नाम हमको कहाँ मिलेगा, ये यूआरएल में, ठीक है। तो यहाँ पे स्लेस, फिर डॉट, और जो हमारे फाइल का नाम होगा वो, इसके बाद हमें यहाँ पे क्या लिखना है, डॉट पीएचपी, ठीक है। तो इस यूआरएल में हमको, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमको सिर्फ ये फाइल के नाम मिलेंगे। अब एक फंक्शन होता है, यदि हमारे पास एग्जिस्ट करता है यूआरएल तो उसको हम चेक करेंगे, ठीक है, फाइल एग्जिस्ट, देन हमारा जो फाइल का यूआरएल है उसको पास कर देंगे हम। जो पाथ आपको दिख रहा है उस पाथ के वेरिएबल को यहाँ पास करना है, ठीक है।
मैंने एल्स की कंडीशन सेट करेंगे, ठीक है। यदि उसको मिलता है कि हाँ एग्जिस्ट करता है तो वो इंक्लूड कर देगा, ठीक है। इंक्लूड किसको करेगा, फाइल नाम के वेरिएबल है उसको। अब देखो यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स रिटर्न हो रहा है, तो इस रिस्पॉन्स के अंदर हमने जो जो कंडीशन है उसके हमको मैसेज सेट करने हैं, ठीक है। तो मान लो देखो यहाँ पे मैं लेता हूँ रिस्पॉन्स जो एरे है, ठीक है, कौन सी ये, उसके अंदर मैं सेट करा रहा हूँ पहले स्टेटस, स्टेटस, ठीक है। यहाँ पे हम फॉल्स दे देते हैं, जो भी हमारी फॉल्स वाली कंडीशन है उसमें फॉल्स सेट कर देते हैं। देन इसके बाद हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, ठीक है। और मैसेज, तो मैसेज में अभी जैसे यहाँ पे हमको एक्सेप्शन को प्रिंट कराना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अननोन, ठीक है। एक्सेप्शन, जो भी एक्सेप्शन हमको इको करानी है उसके लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। उस फंक्शन को किस तरह से यूज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, गेट मैसेज, ठीक है। तो इस फंक्शन के थ्रू दोस्तों हमारी क्या होगी, वो जो एरर है वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। इसी तरह से इसको भी हम इस वाले एक्सेप्शन वाली कंडीशन में ले लेते हैं, सेम टू सेम, ठीक है। इल्स वाले में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, मान लो अननोन मेथड, यदि हमारी ये कंडीशन नहीं चलती है, कौन सी, ये वाली इफ वाली, यदि ये कंडीशन नहीं चलती है तो यहाँ पे प्रिंट होगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे अननोन यूआरएल, ठीक है, अननोन यूआरएल। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक एल्स की कंडीशन और दिख रही है, ठीक है। इस एल्स की कंडीशन में भी हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, यदि हमारी ये कंडीशन में हमको ये यूआरएल नहीं मिलता है, ठीक है, ये वाली कंडीशन यदि ट्रू नहीं होती है तो हमारी एल्स की कंडीशन चलेगी, उस कंडीशन में हम मैसेज प्रिंट कराएंगे, क्या मैसेज प्रिंट कराएंगे कि एपीआई इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एपीआई इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको जो सारी एपीआई दिख रही है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी हमने इतना पूरा सेटअप कर लिया एपीआई का, अब जो आपको फोल्डर दिख रहा है इस फोल्डर के अंदर हम वन बाय वन ये सारी एपीआई बनाने वाले हैं। तो ये आगे का काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बाय दोस्तों, थैंक यू आपने इस वीडियो को देखा।